देखिए, ये बात सही है कि हमें ग्लानि पश्चाताप में डूबे नहीं रहना चाहिए। बस ग्लानि में डूबे रहने से भी हमारा ही नुकसान है। जो गलती हो गई है उसे पीछे छोड़कर हमें जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए। ये बिल्कुल सही है। पर ओम नारायण 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 नारायण। दोस्तों, ये कोटा फैक्ट्री के सीजन 2 का रिव्यू नहीं है। रिव्यू मैंने हमारे नए चैनल प्रतीक्ष फिल्म थियरीज पर पहले ही अपलोड कर दिया है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो प्लीज़ हमारे उस रिव्यू को ज़रूर देखिए, अवश्य देखिए। और हमारा जो नया चैनल है प्रतीक्ष फिल्म थियरीज, उसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि आगे से जितने भी फिल्म्स और वेब सीरीज़ के रिव्यूज़ होंगे वो मैं उसी चैनल पर अपलोड किया करूँगा। तो इस वीडियो में हम जो सीजन 2 में हस्तमैथुन के बारे में जो बातें कही गई है उस पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो ये वीडियो आप आखिर तक प्लीज पूरा जरूर देखना। बहुत सारी इंटरेस्टिंग ऐसी बातें हम यहाँ पर करने वाले हैं। अब इस विषय को उन्होंने मीना के कैरेक्टर के माध्यम से दिखाया है। अब देखिए, ये जो मीना का पात्र है उसे सीधा साधा रहन सहन वाला दिखाया है। ब्रह्मचर्य का वो पालन करता है, चश्मिश है, शरीर से कमजोर है, शुद्ध हिंदी में वो बात करता है। इस प्रकार से इस कैरेक्टर को लिखा गया है। दूसरी तरफ जो शिवांगी का कैरेक्टर है वो देखिए खुलकर हस्तमैथुन वगैरह के बारे में बात करती है। काफ़ी बोल्ड है, मॉडर्न विचारों वाली है, साहसी दिखाया है, निडर दिखाया है, काफ़ी ब्रॉड माइंडेड है। इस प्रकार से उसका कैरेक्टर है ना। तो टीवीएफ से मुझे कम से कम इस प्रकार की अपेक्षा नहीं थी। देखिए, फिल्म इंडस्ट्रीज में चाहे कोई भी फिल्म इंडस्ट्री हो, हॉलीवुड को लीजिए, बॉलीवुड को लीजिए या दूसरी कोई भी फिल्म इंडस्ट्री से, ज़्यादातर जो टीनेज ड्रामाज वगैरह होते हैं उनमें इसी प्रकार से दिखाया जाता है कि भाई जो ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले होते हैं ना, वो इस प्रकार से भोंदू होते हैं। उन्हें कुछ ज़्यादा ज्ञान नहीं होता, चश्मिश वगैरह, और क्या कमज़ोर शरीर वाले होते हैं, बहुत ही कमज़ोर होते हैं अंदर से। इस प्रकार से ब्रह्मचर्य का पालन करने वालों को दिखाया जाता है। इवन छिछोरे जो फिल्म मुझे बहुत पसंद आई थी, पर उसमें भी देखिए ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले एक कैरेक्टर को कैसे दिखाया है। बहुत ही कमज़ोर, चश्मिश, जिसके जीवन में कोई एकदम ऐसा साहस नहीं है, बल नहीं है, संकल्प शक्ति नहीं है। इस प्रकार से उस कैरेक्टर को दिखाया है। और यही नहीं, आप आज से 20-30 दशक पहले की हॉलीवुड की टीनेज ड्रामास भी देख लीजिए, उनमें भी ब्रह्मचर्य का पालन करने वालों को इसी प्रकार से दिखाया जाता है। और फिर जब वो वर्जिनिटी को लूज करता है उसके बाद वो बोल्ड, साहसी, वीर, शूर, निडर हो जाता है। तो वर्जिनिटी लूज करने को किसी बहुत बड़े अचीवमेंट की तरह दिखाया जाता है टीनेज ड्रामास के माध्यम से। और जो शिवांगी जैसे कैरेक्टर्स होते हैं जो बहुत ब्रॉड, जो ओपन माइंडेड, जिनको मॉडर्न वगैरह उन्हें दिखाना होता है, तो उन्हें बहुत बोल्ड दिखाया जाता है, साहसी दिखाया जाता है। हालांकि रियलिटी, सच्चाई इससे बिल्कुल एग्जैक्टली अपोजिट है। जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, जो जीवन में जिनके संयम होता है, मन बुद्धि इंद्रियों पर जिनका नियंत्रण होता है, वे ज़्यादा साहसी होते हैं। उनके जीवन में ज़्यादा जो संकल्प शक्ति है वो उनकी ज़्यादा दृढ़ होती है। वे छोटी छोटी बातों में दुखी नहीं होते, परेशान नहीं होते। परेशानी मुसीबतों का वो डटकर सामना करने की हिम्मत उनके अंदर ज़्यादा होती है। और जो जीवन में भोग वासना में डूबे हुए होते हैं, सो कॉल्ड ऐसी मॉडर्न लाइफस्टाइल के नाम पर, वो ज़्यादा कमज़ोर होते हैं। वे हमेशा डिप्रेशन, एंग्जाइटी का रोना रोते हुए आपको दिखाई देंगे, क्योंकि अंदर से संकल्प शक्ति टूट जाती है ना। बिल्कुल सिंपल सी बात है। अगर मन बुद्धि इंद्रियों के ऊपर हम नियंत्रण नहीं रखेंगे, मन के हाथ में हमारे जीवन की बागडोर हम दे देंगे, तो मन तो हमें बंदरों की तरह नचाएगा ही। क्योंकि बचपन से तो यही सिखाया ना कि भाई मन पर नियंत्रण मत रखो, मन की इच्छाओं को दबाओ मत, नहीं तो तुम पागल हो जाओगे। मन की इच्छाओं को दबाओगे तो मन की इच्छाओं के पीछे भागते जाओ, तो मन जो कहता है वो करते जाओ। तो ऐसे मन के जो गुलाम होते हैं वो ज़्यादा अपने जीवन में परेशान होते हैं। ये फैक्ट है, इसे कोई भी बदल नहीं सकता। और जो अपने मन बुद्धि इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है, अपने विचारों का जो गुलाम नहीं बनता, अपने मन का जो गुलाम नहीं बनता, वे ऑब्वियसली साहसी होते हैं। इसके बाद शिवांगी मीना को सलाह देती है कि भाई ये तो नॉर्मल बात है, हस्तमैथुन वगैरह ये तो करते जाओ तुम, इससे कुछ नहीं होता। इसके बाद फिर जो मीना है वो उसे हस्तमैथुन की लत लग जाती है और वो अपने आप ही अंदर से ग्लानि की भावना उसके अंदर भर जाती है और वो उस ग्लानि की भावना में पूरी तरीके से टूट जाता है कुल मिलाकर अंदर से। इसके बाद फिर जीतू भैया मीना से मिलने के लिए आते हैं। मीना का ये प्रॉब्लम समझने के बाद में जीतू भैया उससे कहते हैं कि देखो, सबसे पहले तो अपने मन से इस ग्लानि को निकाल दो। हस्तमैथुन बिल्कुल एक आम बात है, नॉर्मल बात है, इसमें कुछ ज़्यादा इसका हवा बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस इसकी आदत हमें नहीं लगनी चाहिए, ऐसी वो सलाह देते हैं। इस पर मीना कहता है कि फिर हमने बचपन से जो बातें सुनी हैं क्या वो सब गलत है? तो जीतू भैया कहते हैं
क्या वही ना, काक चेष्टा बको ध्यानम वगैरह ये सब बातें। भाई ये सब बातें हजारों वर्ष पहले जिन्होंने लिखी थी उन्हें थोड़ी ना पता था कि भाई आज की जनरेशन को जेईई जैसे इतने कठिन स्पर्धात्मक परीक्षाएं उनको देनी पड़ेंगी। मुझे सच में समझ नहीं आया कि ये डायलॉग जिसने लिखा है उसने क्या सोचकर लिखा था। ठीक है, मैं टीवीएफ के कंटेंट को पसंद करता हूं, मुझे इस सीरीज की भी बाकी की बातें सारी पसंद आई। सीजन 1 को मैंने 10 आउट ऑफ 10 स्टार्स दिए थे, पर ये डायलॉग ये बहुत ज्यादा गलत था। जो वो श्लोक है, काक चेष्टा बको ध्यानम श्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी गृहत्यागी वीर विद्यार्थी पंचलक्षणम, यानी जो कौवे की तरह चतुर होता है, बगुले की तरह ध्यान करने वाला जो होता है, कुत्ते की तरह जो सतर्कता से सोता है, कुत्ते को देखिए थोड़ा सा भी कहीं से आवाज आ जाए तो वो तुरंत जग जाता है, तो इस प्रकार से जो सतर्कता से सोने वाला होता है, कम खाने वाला होता है, घर का त्याग करने वाला होता है, ये विद्यार्थी के 5 लक्षण होते हैं। अब आप ही मुझे बताइए दोस्तों, अगर हम ध्यान करके हमारी एकाग्रता को बढ़ाए, अगर हम हमारा खान पान थोड़ा सा संयमित रखें, हमारी निद्रा को, हमारी नींद को अगर हम संयमित रखें, बस सोते ना रहे, बस खाते ठूसते ना रहे, इस प्रकार से अगर कोई विद्यार्थी जीवन जीता है तो इससे उसको लाभ होगा या नुकसान होगा? चाहे वो 1000 वर्ष पहले हो, आज हो या 1000 वर्ष के बाद हो। भाई इन बातों से हमारी जो पढ़ने की जो क्षमता है, हमारी जो स्मरण शक्ति है, उसमें हमें लाभ ही होने वाला है। अगर हम ध्यान करें, एकाग्रता रखें, संयमित आहार रखें, संयमित निद्रा रखें, तो इससे लाभ ही होता है, किसी को नुकसान नहीं होने वाला है। आज बड़ा जो आज फॉरेनर्स बड़े इंटरमीडिएट क्या फास्टिंग वगैरह कहते हैं, 16 घंटे की फास्टिंग, 15 घंटे की फास्टिंग, हफ्ते में 1 दिन पूर्ण फास्टिंग, 15 दिन में एक बार पूर्ण उपवास करना चाहिए। भाई ये तो हजारों वर्षों से है ना हमारी संस्कृति में। 15 दिन में एक बार एकादशी का उपवास करना, या हफ्ते में भी 1 दिन का कोई ना कोई उपवास करने के लिए कहा जाता है। ये उपवास से जो लाभ होते हैं ये तो हजारों वर्षों से हमें पहले से ही पता है ये बातें, पर संस्कृत में बताया गया है तो ये फालतू की बातें हैं। ये आज के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के हिसाब से सही नहीं है। ये किस प्रकार का लॉजिक है? और देखिए इस सीन की सबसे ज्यादा गलत लाइन मुझे वो लगी जहां पर जीतू भैया ये कहते हैं कि जिस समय उन्होंने ये श्लोक लिखा था, ऐसे श्लोक लिखे थे काक चेष्टा बको ध्यानम वगैरह, उन लोगों को थोड़ी पता था कि भाई आगे जाकर बच्चों को जेईई जैसे इतने कठिन स्पर्धात्मक परीक्षाओं को देना पड़ेगा। ये लाइन मुझे सबसे ज्यादा गलत लगी। देखिए जिन लोगों ने, जिन महापुरुषों ने, हमारे हजारों वर्षों का इतिहास देख लीजिए, जब ये श्लोक लिखा गया था काका चेष्टा बको ध्यानम, उस समय भी या उससे हजारों वर्ष पहले भी या आज भी, जिन लोगों ने इन बातों का अनुसरण किया है, इसके अनुसार जिन्होंने अपना जीवन जिया है, उन्होंने अपने जीवन में बहुत ऊंचाई प्राप्त की है। जैसे कि अगर उदाहरण देने हो तो आदिगुरु शंकराचार्य जी का उदाहरण दीजिए। केवल 32 वर्ष की उनकी अल्पायु थी। 7 वर्ष की आयु में चारों वेदों का ज्ञान उन्होंने प्राप्त कर लिया था। 8 वर्ष की आयु में घर छोड़ दिया था। 16 वर्ष की आयु में विवेक चूड़ामणि, मणिरत्नमाला या उपनिषदों पर कई सारे भाष्य उन्होंने लिखे थे। इसके अलावा भी कई सारे ग्रंथों की रचना उन्होंने की केवल 16 वर्ष की आयु में। और ऐसे ऐसे ग्रंथ है ये विवेक चूड़ामणि आदि जो आज की भी बड़े बड़े विद्वानों की भी समझ से परे हैं। ऐसे अद्वैत वेदांत की ज्ञान की वहां पर चर्चा की गई है। या आज के समय का अगर मैं आपको उदाहरण दूं तो श्रीनिवास रामानुजम का उदाहरण लीजिए। उनकी भी केवल 32 वर्ष की अल्पायु थी, पर इस अल्पायु में ही जो उन्होंने अचीव किया ना, वो मुझे नहीं लगता कि आज से आने वाले 1000 वर्षों के बाद तक भी कोई अचीव कर पाएगा। इतनी कम आयु में ही जो उन्होंने गणित के सिद्धांत विश्व को दिए, वो उस समय के जो बड़े बड़े गणितज्ञ थे वे तक सॉल्व नहीं कर पाए थे। जो प्रोफेसर हार्डी थे, गणित के सबसे बड़े विद्वान उस समय जिनको कहा जाता था, उन्होंने तक कहा कि उनकी काफ़ी निकटता थी श्रीनिवास रामानुजम जी के साथ में, तो उन्होंने कहा कि भाई मैं भी ये गणित के सिद्धांत, वो कोई 1-2 नहीं, हजारों ऐसे सिद्धांत उन्होंने लिखे थे। उन्होंने कहा कि मैं भी ये सिद्धांत आज तो समझ नहीं पा रहा हूँ, पर आने वाले जिस समय के जो गणितज्ञ हैं, मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ कि श्रीनिवास रामानुजम जी के इन गणित के सिद्धांतों पर वे अभ्यास करते रहे, ये अवश्य सही साबित होंगे। और जब बाद में कंप्यूटर आदि आए तो उसके बाद रामानुजम जी के द्वारा उस समय लिखे गए जो गणित के सिद्धांत थे वे सही साबित हुए। उनमें से कई सारे सिद्धांत और कुछ सिद्धांतों पर आज भी अभ्यास चल रहा है। ये इतनी कम आयु में श्रीनिवास रामानुजम जी ने ये सफलता, ये इतनी विद्वत्ता, इतनी बुद्धिमत्ता उनके पास में थी। और इसका कारण वे यही बताते थे कि माँ सरस्वती के आशीर्वाद से, उनका वे जो ध्यान करते हैं माँ सरस्वती का, जो सरस्वती मंत्र का वे जाप करते हैं, उस कारण से ही उन्हें ये बुद्धिमत्ता, ये ज्ञान, ये प्रेरणा अंदर से मिलती है। केवल यही नहीं, सुखदेव मुनि जी का उदाहरण लीजिए। बाल्यावस्था में ही, काफी कम आयु में ही वे ब्रह्मलीन हो गए थे। इतनी कम आयु में ही उन्होंने राजा परीक्षित जी को जो उपदेश दिया, वो आज भी हम श्रीमद् भागवत पुराण के नाम से पढ़ते हैं। या अष्टावक्र मुनि जी पूर्ण कृष्ण वर्णीय थे, काला रंग था, 8 जगह से शरीर मुड़ा हुआ था। बाल्यावस्था में ही ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। इतनी कम आयु में ही, 12 वर्ष की आयु में ही, जब वे राजा जनक को उन्होंने शास्त्रार्थ के लिए
चैलेंज कर दिया, राजा जनक को हराया। उसके बाद में राजा जनक अष्टावक्र मुनि के चरणों में बैठे, उन्हें सोने के सिंहासन पर बिठाया, अष्टावक्र मुनि को उनके चरण धोए और उनसे ज्ञान प्राप्त किया इतनी कम आयु में। महाराष्ट्र के संत ज्ञानेश्वर जी का उदाहरण लीजिए, केवल 22 वर्ष की उनकी अल्पायु थी, 22 वर्ष में ही उन्होंने शरीर को त्याग दिया था। इतनी कम अल्पायु में ही उन्होंने ज्ञानेश्वरी गीता जैसा ग्रंथ लिखा, इतना मोटा ग्रंथ है, श्रीमद् भगवद गीता की व्याख्या है वो। उसके अलावा अमृतानुभव, सांगदेवोपासष्टी और भी कई सारे सैकड़ों अभंगों की उन्होंने रचना की इतनी कम आयु में ही। जिन्होंने भी अपने जीवन में संयम रखा, ब्रह्मचर्य का पालन किया, ये जो काकचेष्टा बको ध्यानम जिसकी आलोचना इस सीजन में की है, उसके अनुसार जिन्होंने अपना जीवन जिया, उन्होंने ही अपने जीवन में इतनी ऊंचाई प्राप्त की है। और ये तो बहुत कम उदाहरण मैंने आपको दिए हैं, इनके अलावा भी लगत, बुधायन, कात्यायन, भास्कराचार्य, इनके जैसे कई महान विद्वान ऋषि यहाँ पर होकर गए हैं जिन्होंने गणित और खगोल शास्त्र के सभी मूलभूत सिद्धांतों की खोज की। पर आज हम सब जो असंयमित जीवन जीते जा रहे हैं, पश्चिमी सभ्यता का अंधानुकरण जो हम सब करते जा रहे हैं, उस कारण से आज हमारी बौद्धिक, मानसिक और शारीरिक क्षमता कितनी ज़्यादा कम हो गई है। देखिए, अब अगर कोई बच्चा कहे कि भाई मैं तो मन बुद्धि इंद्रियों को संयमित नहीं रखूंगे, तो फालतू की बातें हैं, मैं जो मन में आए खाऊंगा पीऊंगा, जितना मन में आए सोऊंगा, ये सब ध्यान वगैरह का करता है, इससे मुझे कोई बातें नहीं है, मैं तो जो मन में आए वो करूंगा, मैं तो हर रोज हस्तमैथुन करूंगा, मैं तो हस्तमैथुन से कुछ नुकसान तो होते नहीं, इससे तो स्ट्रेस दूर होता है। यही तो सिखाया जाता है ना आजकल के सो कॉल्ड सेक्सोलॉजिस्ट के द्वारा कि भाई स्ट्रेस है तो हस्तमैथुन कर लो। क्या हस्तमैथुन से स्ट्रेस दूर होता है? नहीं। जो एक मान लीजिए कभी स्ट्रेस क्या है, थोड़े कुछ निगेटिव थॉट्स, कुछ चिंता के विचार हमारे मन में उठ रहे होते हैं, तो हस्तमैथुन करने के बाद वो जो तर्क करने की हमारी बुद्धि की जो सोचने की क्षमता है वो क्षीण हो जाती है, कम हो जाती है। तो वो विचार अपने आप जो उठ रहे होते हैं हमारे मन में, वो थोड़ी देर के लिए शांत हो जाते हैं। पर फिर से जब शरीर में वो ऊर्जा शरीर में भर जाएगी, शरीर जब अपने आप को थोड़ा सा फिर से रिकवर कर लेगा, तो उसके बाद फिर से वो विचार आने ही वाले हैं। इससे स्ट्रेस दूर नहीं होता है, आपने अपने सोचने समझने की क्षमता को कुछ देर के लिए बस क्षीण कर दिया है। इससे नुकसान ही होगा, फायदा नहीं होगा। जो शक्ति, जो ऊर्जा शरीर में अन्य जगहों पर हमारे शरीर के विकास में लगनी चाहिए, वो हमारे रिकवरी में लगती रहेगी, शरीर के विकास में नहीं लगेगी अगर बार बार हम हस्तमैथुन करते रहेंगे तो। और ये फैक्ट की बात है, हम सभी ने ये बातें अनुभव की हुई है। ये कोई कहीं पर सीखने के लिए सीखने की आवश्यकता नहीं है। आज की जनरेशन भी खुद असली मर्द जैसी वेब सीरीज बनाकर, उसका मैंने रिव्यू भी किया हुआ है सलील जामदार जी की, वो बनाकर खुद वो बता रहे हैं ना अपने अनुभवों को नई जनरेशन की, भाई हाँ हमें नुकसान हुआ है इन बातों से कम तुम लोग ये नुकसान मत करो अपना। और देखिए दोस्तों, ये जो बचपन में हमें गलत आदतें लग जाती है ना हस्तमैथुन आदि की, इसके बहुत भयानक परिणाम हमें बाद में देखने को मिलते हैं। चाहे वो वीर्य का पतला होना हो, नपुंसकता हो, और भी कई सारे भयावह परिणाम इसके देखने को मिलते हैं। अब आजकल के जो सो कॉल्ड सेक्सोलॉजिस्ट है, आजकल की जो अपने आप को बहुत मॉडर्न लिबरल मानने वाली जनरेशन है, वो कहते हैं कि नहीं ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है। मतलब ये क्या मजाक है। एक सिंपल सी बात आप देख लीजिए दोस्तों, जब हम अपना स्पर्म टेस्ट भी करने के लिए जाते हैं ना किसी लैब में, तो वो भी कहते हैं कि भाई 4-5 दिनों तक जब आपको स्पर्म टेस्ट करना हो, उससे 4-5 दिन पहले तक आप हस्तमैथुन वगैरह मत करना, अपने वीर्य का नाश मत करना। उसके बाद 4-5 दिन का ये संयम रखने के बाद आप यहाँ पर स्पर्म टेस्ट करने के लिए आना। सिंपल सी बात है ना। अगर आप हस्तमैथुन करते रहते हैं तो वो जो स्पर्म टेस्ट आप करने के लिए जाएंगे उसमें वो पतला ही आएगा, स्पर्म काउंट कम ही आएंगे। ये सिंपल सी बात है। किसी भी चीज़ को आप खर्च करते हैं तो वो खत्म ही होती है। शरीर को कहीं ना कहीं से उसकी रिकवरी करनी है। कोई चीज़ आप शरीर में उसका ह्रास कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, उसका नाश कर रहे हैं, तो शरीर को कहीं ना कहीं से तो वो रिकवर करना पड़ेगा ना। तो इस पर इनका लॉजिक क्या होता है कि भाई हाँ भाई ये सही है कि ज़्यादा करेंगे तो नुकसान होता है, पर लिमिट में करना चाहिए। ये क्या लॉजिक हुआ लिमिट में कर को? आप कहेंगे किसी को ड्रग्स की लत लगा दो, फिर कहेंगे एक बार महीने में एक बार ड्रग्स लोगे ना, ड्रग्स का इंजेक्शन लोगे, जो भी कहते हैं गांजा वगैरह, जो महीने में एक बार लोगे तो कुछ नुकसान नहीं होगा। भाई ये क्या बात हुई? महीने में एक बार आप उसको लत लगा रहे हैं एक चीज़ की। और ड्रग्स वगैरह के लिए तो चलो फिर भी पैसे खर्च करने पड़ते होंगे ना, पैसे खर्च करने पड़ते हैं। ये तो आजकल फ्री में सब कुछ अवेलेबल है। नेट लगभग फ्री है, एक क्लिक करने की देरी है, सबके पास स्मार्टफोन है। इसके लिए तो कुछ खर्च करना, कहीं पर जाना भी नहीं है। तो आजकल की कई सारे युवा ऐसे, मेरे पास कुछ ऐसे ईमेल्स वगैरह भी आए हुए हैं। कई सारे जो युवा है वो मुझे कमेंट में भी कहते हैं कि भाई भैया इतनी गंदी आदत लग गई है, रात को हर रोज सोते समय ये किए बगैर सो ही नहीं पाते, नींद ही नहीं आती। ये हालात है आज। तो आप उसको देखिए, ये बात सही है कि हमें ग्लानि पश्चाताप में डूबे नहीं रहना चाहिए। बस ग्लानि में डूबे रहने से भी हमारा ही नुकसान है।
जो गलती हो गई है उसे पीछे छोड़कर हमें जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए। ये बिल्कुल सही है, पर वो गलती हमें गलती लगनी तो चाहिए ना। अगर हम मन को कह दे कि भाई वो गलती ही नहीं है, तो हम वो गलती बार बार करते रहेंगे। जब हमें वो गलती गलती लगेगी तो हम एक बार ग्लानि करके पश्चाताप करके आगे अपने आप को सुधारने का प्रयास करेंगे। पर अगर गलती गलती ही ना लगे तो चलो यार, गलती इससे कुछ होता थोड़ी है, चलो करते रहते हैं। तो ये मन को छूट कहीं पर तो मन को थोड़ा सा नियंत्रित करने की, मन को थोड़ा सा दंड देने की, मन को थोड़ा सा डराने की भी आवश्यकता होती है। मन के इतने गुलाम भी हमें नहीं बनना चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी की वो कथा तो आपने, उनके जीवन का वो प्रसंग तो आपने सुना ही होगा। एक बार स्वामी विवेकानंद जी अपनी युवावस्था में कुछ पढ़ रहे थे, तो उनके सामने वाले ही घर में एक युवती आई हुई थी और वो खिड़की से स्वामी विवेकानंद जी की तरफ देख रहे थे। विवेकानंद जी पढ़ रहे थे अपना साहित्य, वो युवती बार बार उनकी तरफ देख रही थी। स्वामी विवेकानंद जी की नज़र भी उस तरफ बार बार जा रही थी। एकदम से स्वामी विवेकानंद जी को बहुत क्रोध आया अपने आप पर ही कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपने इंद्रियों के द्वारा भोग में गिर रहा हूँ, अपने आँखों के, जो हमारे शरीर के इंद्रिय है, मन है, इसके भोग में मैं डूब रहा हूँ, इतना मैं नीचे गिर गया हूँ। स्वामी विवेकानंद जी उसी क्षण नीचे आए किचन में, अपने हाथ में मिर्ची ली, आंखों को कहा कि तुम एक स्त्री की तरफ गलत नज़र से देख रहे हो, अपने मन के इच्छाओं में तुम गिर रहे हो। वो मिर्ची ली और अपने आंखों में डाल ली। मन को ये दंड दिया उन्होंने ताकि दोबारा से ये गलती ना हो। मैं जब मेरे गुरुदेव के आश्रम में था तो वहाँ पर भी सुबह 5:30 बजे संध्या होती थी, तो उस समय हाजिरी के लिए हम सब आश्रमवासी साधकों को, समर्पित साधकों को जाना पड़ता था। तो जिस दिन हाजिरी में हम नहीं जाते थे ना, तो गुरुदेव की आज्ञा थी कि शाम को कोई भी भोजन, वो व्यक्ति भोजन नहीं करेगा अगर प्रातः में कोई संध्या में नहीं आता है तो। और जीवन पर एक नियंत्रण के लिए ये बातें आवश्यक होती है कि भाई हम निद्रा में डूब गए हैं तो शरीर पर एक कहीं ना कहीं लगाम होनी चाहिए, शरीर मन को थोड़ा सा डर भी होना चाहिए। ये संयम, डर, नियंत्रण शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियों पर बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है हमारे जीवन के विकास के लिए। शुरुआत में देखिए थोड़ा सा जो कठिन मार्ग होता है ना, शुरुआत में थोड़ा कठिनाई हमें लगती है, पर उसके बाद में अच्छे फल हमें मिलते हैं। पर शुरुआत बस आज हम भोग वासना भोग रहे हैं, आज उस भोग विलास में डूब रहे हैं, आज वो बातें हमें थोड़ी क्षणिक सुख दे देती है, पर उसके भयावह परिणाम बाद में जीवन भर देखने को मिलते हैं। और एक बात देख लीजिए दोस्तों, भोग भी वही व्यक्ति भोग सकता है जो संयमित जीवन जीता है। देखिए जब हमें एकदम से खुलकर भूख लगती है ना, एकदम से बहुत अंदर से पेट में से चूहे दौड़ रहे हो, बहुत भूख लगी हो, उस समय जब हम खाना खाते हैं ना, तो वो खाना हमें बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है, उस खाने का कुछ आनंद ही अलग होता है, बराबर ना। पर पेट में ठूसा हुआ है, बहुत सारा ठूसा हुआ है, पेट भर गया है बहुत एकदम, तो खट्टी डकारें आने लगती है, अपच हो जाता है, फिर खाने की भी इच्छा नहीं रहती। तो खाने का सुख कब हमें मिलता है? जब हम संयमित रहते हैं कुछ घंटों तक। कुछ घंटों तक हमने खाया हुआ नहीं रहता, पहले का पूरा पच जाता है, तो कुछ घंटों के संयम के बाद ही खाने का भोग भी हम भोग सकते हैं। उसी प्रकार से देखने का भी ले लीजिए। रात को जब हम अच्छी तरीके से 6 से 7 घंटे की, 8 घंटे की निद्रा लेते हैं, आंखों का संयम करते हैं ना कुछ घंटों के लिए, तो उस संयम के बाद ही हम दिन भर कुछ देख पाते हैं। चाहे आप फिल्में देख रहे हो, देखने का कोई भी सुख आप ले रहे हो, वो तभी ले पाते हैं जब कुछ घंटों तक हम आंखों का संयम रखते हैं। उसी प्रकार से जब कुछ समय तक, कुछ दिनों तक हम अपने शरीर में ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, संयम का पालन करते हैं, उसके बाद ही आप कभी शारीरिक सुख भी लेने के लिए जाते हैं, तब भी वो ज़्यादा आपको आनंद देगा। तो भोग भी वही भोग सकता है जिसके जीवन में संयम हो। इस बात को कोई भी किसी भी प्रकार से कभी भी इसे आप नकार नहीं सकते हैं। ये फैक्ट है, ये जीवन का मूलभूत सिद्धांत है। ये 1000 वर्ष पहले भी वैसा ही था, आज भी वैसा ही है, और 1000 वर्ष बाद भी दुनिया चाहे कितनी भी मॉडर्न हो जाए, इस जीवन के मूलभूत सिद्धांत को कोई बदल नहीं सकता। जय श्री राम, वंदे मातरम।